वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और ये लास्ट वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। पहला ऑप्शन आपका व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छा की तरफ, तो ये तो होगा नहीं। व्यक्तिगत मूल्य पर नहीं, पारिवारिक अपेक्षाओं पर नहीं, और फोर्थ ऑप्शन आपका अंतर्निहित संभावित दंड पर। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो डरता है कि मुझे दंड मिल सकता है यदि मैंने कुछ ऐसा किया जो पेरेंट्स मना कर रहे हैं। वो खुद की नैतिकता पर ध्यान नहीं देता या फिर खुद की नैतिकता जो है बच्चे में अभी नहीं पनपती। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। पिछड़ा बालक आएगा, प्रतिभाशाली मतलब बालक आएगा, मंद बुद्धि का बालक आएगा, या फिर ये सभी आएंगे। तो देखो, जो विशिष्ट बालक है वो आपका प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है, पिछड़ा बालक भी हो सकता है, मंद बुद्धि बालक भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे को भी कुछ दिक्कत ऐसी हो सकती है जो आपके सामान्य बालक को ना हो। ठीक है ना, वो तनाव फील कर रहा हो, वो डर रहा हो, उसमें भय हो, है ना, या किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें जो उस प्रतिभाशाली बालक को भी विशिष्ट बना सकती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो यह थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर ये सभी। देखो, ये सभी तो होगा नहीं, आपको ही पता है। ठीक है, जो ये बच्चा बार बार मतलब चीज़ों को जो दोहरा रहा है वो आपके अभ्यास का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अध्यापन एक एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, फिर बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 3 ध्रुव होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, जहाँ पर एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, यहाँ पर एक करिकुलम होता है, आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चे अनौपचारिक अधिगम के माध्यम से भी सीखते हैं। निम्न में कौन एक अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। जो अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है, मतलब 3 अनौपचारिक अधिगम के भाग हैं और एक नहीं है। परिवार पहला ऑप्शन है, दूसरा दोस्त, तीसरा समाज, और चौथा पाठ्य पुस्तक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर सही होगा। यह अनौपचारिक अधिगम का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संज्ञान का अर्थ होता है समझ से, मंद से, विकास से, तीव्र से। तो समझ या ज्ञान जो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है वो यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी। सकारात्मक स्थिति होगी, नकारात्मक स्थिति होगी, उदासीन स्थिति होगी, या फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन, नकारात्मक स्थिति, कि उसका मन नहीं है फिर भी दूसरे के दबाव में आकर उसे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति की कुछ मजबूरी हो सकती है। तो अंदर से एक नेगेटिविटी है ना, एक विचार की मुझे नहीं करना, एक थकान या फिर एक मानसिक थकान आप ये कह सकते हो, लेकिन फिर भी उसे दूसरे के दबाव में आकर वो काम करना क्यों, क्योंकि उसकी मजबूरी है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता आपको बताना है, प्लानिंग। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका अभिरुचियों के अनुरूप होना चाहिए, हम इस तरीके से बनाएं आपकी जो मतलब जो किताबें हैं या फिर जो करिकुलम है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका आर्थिक स्तर के अनुसार कि बच्चे का अमीर गरीब को देखो, गलत। तीसरा ऑप्शन आपका सामाजिक स्तर कैसा बच्चे का, इसको देखकर, या फिर जो शारीरिक रूप के अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अभिरुचि के अनुसार हमें जो है बाल केंद्रित शिक्षा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, बच्चों को इस तरीके से देने की शिक्षा जैसे वो अभिरुचि विकसित हो उनमें। ठीक है, अपनी बच्चे में अभिरुचि के अकॉर्डिंग हो और बच्चा पढ़ सके, ज़्यादा सीख सके। तो हम चैप्टर भी ऐसे ही बनाते हैं करिकुलम, जो आपको चैप्टर संग आप देखोगे कहीं ड्राइंग वर्क है, कहीं मिलान है, कहीं कुछ पहली दे दी, बड़े बड़े चित्र होंगे, रंगीन होंगे। ठीक है ना, कहानियाँ होंगी, तो जिससे बच्चा अभिरुचि ले, मतलब। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने में प्रेरणा का स्थान
अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बालकों में प्रेरणा का सिद्धांत क्यों आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास होता है इससे, इसलिए महत्वपूर्ण है सीखने में अभिप्रेरणा का जो स्थान है। या फिर अनुशासन की भावना का विकास होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। या फिर सामाजिक गुणों को गुण सीमित रहते हैं, इसलिए अभिप्रेरणा जरूरी है सीखने के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, अनुशासन की भावना का विकास होता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। इसमें क्रियाशीलता होती है, यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। फिर फोर्थ, यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो विशेषता नहीं है, आपको वो बताना, यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो बाधा उत्पन्न तो नहीं करती जो अभिप्रेरणा है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है क्वेश्चन, क्योंकि नहीं वाला बताना था, नहीं वाला आपका 4th ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, नवीन जानकारी है और आप उसे पुरानी जानकारी में ऐड कर रहे हो तो वो एसिमिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, आत्मसात करना। लेकिन नवीन जानकारी है और उसमें बदलाव कर रहे हो, ठीक है ना, स्कीमा के अवधारणा में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है ना, नहीं आ जा चेंजेस कर रहे हो, तो चेंजेस करने में होगा आपका समायोजीकरण। जिसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। अब किसके कारण प्रतिभाशालीता होती है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका मनोसामाजिक कारक के कारण जो है प्रतिभाशालीता होती है, अनुवांशिक रचना के कारण प्रतिभाशालीता होती है, या फिर वातावरण या अभिप्रेरणा के कारण होती है, या फिर 2 और 3 का समायोजन, मतलब दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो प्रतिभाशालीता आपको वहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का पालन किया जाता है, छात्र केंद्रितता का जो सिद्धांत है उसका भी पालन किया जाता है, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत जो है इसका भी पालन किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके 10 से 12 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके जो है पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी जगह जरूर देखें ताकि आप उन सब्जेक्ट में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।